कि व्यक्ति का सबसे पहला शमशान कहां होता है? सबसे पहला शमशान किस जगह पर है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे पहला शमशान उसका घर होता है। मरेगा, भले ये कोरोना महामारी में लोगों के प्राण छूटे तो शमशान डायरेक्ट ले गए, पर बाकी के समय तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट में मरा, काय में भी मरा, पर सबसे पहले उसको लेकर आते हैं तो घर में ही लेकर आते हैं। मतलब सबसे पहला शमशान तो घर ही है। और एक शमशान से साध कर दूसरे शमशान की ओर भेज दिया जाता। इस शमशान में, जो घर का शमशान होता है ना, इसमें समय को भस्म किया जाता है। और उस शमशान में जब बांध कर ले जाते हैं तो उसमें शरीर को भस्म किया जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। यहां हमारा समय भस्म हो रहा है। हम हमारे परिवार में रहकर काका, नाना, बुआ, फूफा, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, बहन, जमाई, बेटी, पोता, पोती, नाती, पंती, इन सब में अपना समय हम गंवा रहे हैं। इसमें हम अपने समय की आहुतियां दे रहे हैं, इसमें हमारे समय को हम भस्म कर रहे हैं। और जब आखिरी में कुछ भी नहीं रहता, तब इस शरीर में जब कुछ बचा ही नहीं है, समय पूर्ण तरह से जब भस्म हो जाता है, तब इस शरीर को बांधकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है कि अब वो शरीर उस शमशान में जाए। शमशान भी बनाया तो बहुत दूर बनाया। एक बार किसी संत से पूछा गया इतनी दूर शमशान बनाने का फायदा कौन सा है, कारण क्या है? संत ने कहा उसका एक कारण है कि जब मुर्दे को घर से लेकर आएंगे, शमशान जब दूर बनाया जाता है, मुर्दे को जब लेकर जाया जाता है, उस समय पर जितने लोग मुर्दे को उठाकर चलते हैं, कम से कम राम नाम लेते हुए तो चलते हैं। शमशान दूर बनाने का कारण भी यही है कि परमात्मा का भजन उतनी देर आप दिल से कर तो रहे हो, उस परमात्मा के दरवाजे जाते जाते राम नाम सत्य बोलते तो जा रहे हो, शंकर का स्मरण करते तो जा रहे हो, शिव नाम लेते हुए तो जा रहे हो। और जितनी देर आप राम नाम लें, शिव नाम लें, कृष्ण नाम लें, भवानी का नाम लें, दत्त का नाम लें, आपकी मर्जी पड़े जिसका आप नाम लें, जितनी देर ले रहे हैं समझ लेना उतनी देर आप इस मन रूपी लोटे को, इस आत्मा रूपी कलश को अच्छे से मांझ रहे हो, साफ कर रहे हो। और जब अगर ये मन ही साफ ना हो तो फिर तन पर कितना भी आप कुछ भी लपेट लो, कुछ भी धारण कर लो, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी साबुन लगाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, ये शरीर किसी काम का नहीं, फिर उसकी महत्वता नहीं। भगवान कभी इस शरीर को देखकर प्रसन्न नहीं होता। भगवान अगर प्रसन्न होता है तो केवल ये मन, ये आत्मा, ये चित्त वृत्ति देखकर प्रसन्न होता है। आपका भाव क्या है? आपकी चित्त वृत्ति क्या कर रही है? किसी ने गंगा जी से पूछा, गंगा, ए मां गंगा, स्वयं शांतनु ने भी गंगा जी से पूछा था। वो राजा शांतनु जो गंगा जी के पति भी कहलाए, एक बार उन्होंने भी पूछ लिया था। पर बड़ी विचित्र कथा है राजा शांतनु की।
जो गंगा के पति बने। बड़ी विचित्र है महाराज, जो गंगा के पति बने हैं, जरा विचार करिएगा राजा शांतनु पर। एक जरा सी गलती, मात्र छोटी सी एक गलती, कौन थे राजा शांतनु? पूर्व समय में राजा महाभीष। एक गलती हो गई, जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे, पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना। जहां मंदिर नहीं बनते वहां राजा महाभीष मंदिर का निर्माण करते थे। ये गंगा के पति राजा शांतनु पूर्व समय की कथा, कि पूर्व में आखिर इस राजा शांतनु ने ऐसा क्या करा था? राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए? और पत्नी भी मिली तो विरोधाभासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती, क्या करोगे भजन करके? ज्यादा परिवार में खर्च कर दो तो बोल देगी, ये भाई बंधुओं में खर्च कर कर क्या करोगे? दिन भर लूटा करते हैं, रहने दो, बहुत कर लिया तुमने, विरोधाभासी। चार दोस्त लोग भोजन कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नियां भी बैठी हुई हैं, और पति ने अगर बिल दे दिया, पैसा जमा कर कर आ गया, या कचौड़ी समोसा पूड़ी भजिया उसका बिल दे दिया, तो विरोधाभास। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हें ही क्या पड़ी है जो सारा बिल तुम चुकाए जा रहे हो? विरोधाभास। क्या विचार करना, गंगा के विरोधाभासी हो सकती है? पर राजा शांतनु के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक इतनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं। ना तो तुम प्रश्न करोगे और ना तुम मुझे रोकोगे, ना तुम मुझे टोकोगे। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा, और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना, और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था, गंगा जी के जितने बच्चे होते थे गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी, और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे, विरोधाभासी थी। कारण क्या था? क्या मेरी गंगा महारानी विरोधाभासी हो सकती है? नहीं। किसी एक व्यक्ति के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। कितना दानी थे महाराज पूर्व में राजा शांतनु। राजा महाभीष जिनका नाम था पूर्व समय में, राजा शांतनु का नाम था राजा महाभीष, और यह महाभीष इतना दान करते, इतना पुण्य करते, इतना सत्कर्म करते, इतना भजन करते। कहीं मंदिर नहीं, मंदिर बनवा दिया, कहीं तालाब नहीं, तालाब बनवा दिया, कहीं कुआं नहीं, कुआं बनवा दिया, कहीं बावड़ी नहीं, बावड़ी बनवा दी। जहां मन करता उनका पुण्य करने का, दान करने का, सत्कर्म करने का, जहां मन होता वहां कर देते थे। इस मृत्यु लोक में आने के बाद लोग कितने यज्ञ करते हैं, कितने अनुष्ठान करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, इसकी लेखावली देवताओं के पास में रहती है। शास्त्र ये कहता है, महाभारत तो यहां तक कहती है कि राजा महाभीष इतने अश्वमेध यज्ञ करे थे, इतना
पुण्य करा था कि जो डायरी थी लिखने वाली वो डायरी तक भर गई थी। अब विचार करिएगा जरा, मतलब लोगों का जो पुण्य का हिसाब है ना वो रखना सरल है, पर राजा महाभीष का हिसाब रखना बहुत कठिन है। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन था। बस एक गलती कर गए राजा महाभीष, दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना, अब आप ब्रह्मलोक में निवास करें और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर आभूषण को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसे ही गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला, और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा, वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। कितना सुंदर संवाद है इस गंगा महारानी का। शिव महापुराण के इस संवाद को जिंदगी भर याद रखना। जितने भाई, जितने माताएं, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने युवान बहन भाई, जितने कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। पहले भी कहा, बार बार कहा है, अंधों को देखकर कभी नहीं हंसना, शरीर से विकलांग को देखकर कभी नहीं हंसना। कोई बहुत गरीब हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दरिद्रवान हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दुर्बल हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई शरीर से बहुत मोटा हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई कैसा हो गया उसको देखकर हमें नहीं हंसना है। क्योंकि शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य का एक जन्म जिस पर वो हंसा है, वैसा ही जन्म उस मनुष्य को एक बार लेना पड़ता है इस मृत्यु लोक में आकर। किसी की संतान नहीं है उसको देखकर नहीं हंसना साहब। कई हमारे यहाँ 8 साल संतान, हमारे यहाँ 10 साल, हमारे यहाँ 15 साल, हमारे यहाँ 20 साल नहीं हुए, अब उसको देखकर मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं। कोई शरीर से बेकार हो गया हो, किसी को शरीर में दाद हो जाती है, किसी को खुजली हो जाती है, किसी का, ये चमड़ी है, ये शरीर है। किसी का भरोसा नहीं है महाराज, कितना सवार हो गए उसको, हो सकता है उसको देखकर कोई हंस दिया, कोई मुस्कुरा दिया, कोई कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी का पाया टूट गया, कुर्सी है बैठे हो, टूट गया, गिर गया, वहीं पर खड़े हुए लोग हंस दिए, मुस्कुरा दिए। याद रखिएगा, ये सारा आपको इसी मृत्यु लोक में, इसी शरीर में भोगना है। भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कह देना ये समस्या उलझ गई, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ। तुम्हें सीवर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, 2 अगरबत्ती नरियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं।
पांडवों ने गलती कर दी। और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, एक युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है। कुछ नहीं पापा, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार 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 बार? नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा। छोरा मेरे को बता तो सही बेटा। मां पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है बोल तो तू। कहीं नहीं मां, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सही। माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा देकर आ, तू चिंता मत कर मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी। क्या चाटू इस जमीन को? ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं, अभी पैसा देती हूं। काहे को चिंता करता है छोरा? ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताया, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब वो और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोलो तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लूं, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले लिया। वो क्या करेगी? नहीं थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बैठी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा। जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका काय को बुरा लगे? आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल, ये महाराज जब आए नहीं ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस है सियोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना। मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ बेटा? मुझे बता छोरी क्या हो गया? पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए। निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो। उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोस कर आगे लाने, पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए। भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं प्रभु, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं, कहीं कहीं नहीं, और कहीं नहीं करता रिया। भगवान जाने लगे कहां? जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? एक काम करो अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो। सखा मित्र अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं। मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सभी कुछ होने वाला।